दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी बग्गी के ऊपर बैठा हूँ। बग्गी के ऊपर नहीं बैठा। आज मैं आपके लिए स्पेशल इम्प्लीमेंट लेकर के आया हूँ जो आपकी खेती को आसान बनाने वाला है। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा इम्प्लीमेंट है जो खेती को आसान बनाएगा? खेती को आसान आपकी ऐसे बनाएगा क्योंकि ये है दोस्तों रीपर बाइंडर, वो भी सेल्फ प्रोपेल्ड, यानी कि खुद से चलने वाला। किसी अलग ट्रैक्टर की जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रीपर बाइंडर खुद से ही काम करेगा और खुद से ही कटाई करेगा। ट्रैक्टर के साथ अटैच करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। और आप जब काम करोगे तो आपको पीछे भागना नहीं है, आप सीट पर बैठकर कंफर्टेबली इसके ऊपर काम कर सकते हो। ट्रैक्टर की तरह इसके अंदर स्टीयरिंग दिया गया है और इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। अगर आपका पूरा बजट नहीं है एक साथ पैसा इन्वेस्ट करने का तो मात्र 30 से 40 हज़ार में भी आप इस रीपर बाइंडर को अपना बना सकते हो। कैसे संभव होगा, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या खासियतें हैं, कैसे खरीद पाओगे, कंपनी कौन सी है, गारंटी वारंटी भी क्या इसके ऊपर मिल जाती है, सारा कुछ आपको बताता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी फ्रंट से। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो लगभग 5 फीट साइज का जो कटर बार है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। पास आकर के अगर मेरे किसान भाइयों को आप दिखाएंगे तो फिंगर के अंदर आप देखोगे बिल्कुल ना के बराबर गैप है, यानी कि मात्र 2 अंगल से भी कम इसके अंदर गैप है। ये फायदा आपको देता है जब आप खेत में काम कर रहे होते हो तो कंकड़ पत्थर या पेड़ पौधों की टहनियां वहां पर पड़ी हुई होती हैं जिससे कि ब्लेड में ब्रेकडाउन वाली दिक्कत आ सकती है, तो वो इसके अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं। इसके अंदर केवल फसल जाएगी और उस फसल को काटने के लिए इसके अंदर ग्रीनलैंड के खुद के ब्रांडिंग के साथ में ब्लेड मिल जाते हैं और नीचे फिंगर के अंदर भी आपको ब्लेड दिखेगा जो कि आपको हर तरीके की फसल काटने में सक्षम बनाएगा। चाहे आप बात कर लें बिल्कुल सूखी गेहूं की, चाहे आप हल्की फुल्की गिरी हुई गेहूं की बात कर लें या हल्की फुल्की नरम अगर आपकी गेहूं है तो उसकी भी कटाई बंधाई ये रीपर बाइंडर आपको करके देने वाला है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इसके अंदर जो इसका नोटर दिया गया है ये कंपनी का पेटेंट डिज़ाइन है, खुद का बना हुआ है। इसके ऊपर भी आपको ग्रीनलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है क्योंकि लगभग 90% रीपर बाइंडर यहाँ पर आकर के फेल हो जाते हैं कि उनका जो बाइंडर है वो प्रॉपर तरीके से जो बंडल है वो नहीं बांध पाता है। वो इसलिए संभव होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, क्या 90% कंपनियां इसको खुद नहीं बनाती, वो पार्ट्स लेकर के असेंबल करती हैं तो उनके अंदर ब्रेकडाउन आता है। वो ब्रेकडाउन इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कंपनी का खुद का बना हुआ हैवी ड्यूटी मटेरियल से बना हुआ जो इसके अंदर नोटर वाले पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जगह जगह आपको ग्रीनलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि ये दर्शाती है कि सारे पार्ट कंपनी खुद बना रही है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसके बंडल को रखने के लिए इसका पूरा ये कह लो कि बंडल का पॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। एक बंडल के साथ में आप 1 से 1.5 एकड़ की कटाई बंधाई आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर साइड में बेल्ट ड्राइव सिस्टम देखने को मिल जाता है। हैवी ड्यूटी बेल्ट आपको इसके अंदर मिलेगी जो कि बिना किसी ब्रेकडाउन के लगातार आप इसके साथ घंटों तक काम कर सकते हो। इसके साथ अगर हम बात कर लें इसकी पेंट की क्वालिटी के बारे में तो कंपनी ने एक एक पार्ट के ऊपर सोट ब्लास्ट से लेकर के पाउडर कोट पेंट किया है। अब आप कहोगे यार सोट ब्लास्ट क्या है, पाउडर कोट क्या है? मैं समझाता हूं आपको एक्चुअल में सोट ब्लास्ट क्या होता है। सोट ब्लास्ट ये होता है दोस्तों कि हर एक पार्ट को, जैसे पार्ट कंपनी ने मान लो कि ये इतना पार्ट कंपनी ने बना लिया, ये पार्ट अलग कंपनी ने बना लिया, तो कंपनी क्या करती है उन सारे पार्ट्स को एक चेन सिस्टम होता है उसके ऊपर लटका दिए जाते हैं और चारों तरफ से सोट ब्लास्ट किया जाता है जिससे कि जो भी उसके ऊपर वेल्डिंग के पार्टिकल हैं, जंग के पार्टिकल हैं, वो बिल्कुल निकल जाते हैं और लोहा हो जाता है बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद में उसको आगे ले जाया जाता है असेंबली लाइन के अंदर और उसके ऊपर पाउडर का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद उसको और आगे ले जाया जाता है स्प्रे के बाद और उसको भट्टी के अंदर ले जाया जाता है। भट्टी के अंदर टेम्परेचर जाता है कई 100 डिग्री, जिसके अंदर उसको पकाया जाता है एक टाइम लिमिट के अंदर, जिससे कि इस तरीके की शाइनिंग निकल करके आती है और आपके रीपर बाइंडर का जो पेंट है वो सालों तक ऐसे ही बरकरार रहता है। ऐसे ही शाइनिंग के साथ में आपका रीपर बाइंडर काम करता जाता है, कहीं पर भी कोई जंगाल की समस्या नहीं आती है। तो ये खासियत हो गई। उसके बाद में आते हैं टायर के ऊपर। बड़े टायर 616 के MRL के टायर दिए गए हैं। हैवी ड्यूटी इसके अंदर जो रिम है वो दिया गया है जिससे कि रिम के अंदर कोई ब्रेकडाउन वाली दिक्कत ना आए और आपका जो रीपर बाइंडर है वो कहीं पर भी धंसे ना फंसे ना। उसके बाद में
अगर इसकी बनावट की बात कर लें तो इसके ऊपर जितनी भी वेल्डिंग की गई है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर एक भी वेल्ड क्रैक हो गया तो रीपर बाइंडर आपका वहीं खड़ा हो जाएगा और आपका सीज़न पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो 2 से 4 दिन की बचत है वो खराब हो जाएगी इसके मेंटेनेंस के ऊपर। तो कंपनी ने एक एक पार्ट के ऊपर मिग वेल्डिंग का यूज़ किया है, जो कि एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर काम किया गया है, और एक एक पार्ट को लेज़र कटिंग CNC BMC मशीनों के ऊपर तैयार किया गया है, जिससे कि जो रीपर बाइंडर है वो एक्यूरेसी के साथ में घंटों तक नहीं, दिनों तक नहीं, सालों तक काम करता है। इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों इसके इंजन के ऊपर। तो यहाँ पर आकर के आप मेरे किसान भाइयों को दिखाएंगे इसके अंदर जो इंजन है ग्रीव्स कंपनी का 10 HP का डीजल इंजन दिया गया है सिंगल सिलेंडर के साथ में, जो कि लगभग 800 ml से लेकर के 1 लीटर डीजल खपत करता है 1 घंटे के अंदर, जिससे कि घंटा भर के अंदर बड़ी आसानी से आप 1 से सवा एकड़ की कटाई बंधाई इसके साथ में कर सकते हो। ग्रीव्स कंपनी का इंजन है तो आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कल को मेंटेनेंस आएगा या कल को ब्रेकडाउन आएगा तो क्या होगा, क्योंकि कंपनी जो है मार्केट के अंदर सालों से काम कर रही है, भरोसा कंपनी का लगातार बना हुआ है, जिससे कि इस इंजन के अंदर नॉर्मली कोई ब्रेकडाउन नहीं आता है, और कोई आ भी गया तो कंपनी के पास सारे पार्ट्स उसके अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात कर लें अगर इसके गियर बॉक्स की, ये सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि इंजन ने अपनी पावर प्रोड्यूस कर दी, उस पावर को हैंडल करने के लिए और आगे डिलीवर करने के लिए इस गियर बॉक्स का काम है। ये गियर बॉक्स कंपनी का खुद का डिज़ाइन किया हुआ इन हाउस प्रोडक्शन वाला गियर बॉक्स है, जो कि विदाउट एनी ब्रेकडाउन काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं ना वो कुछ कुछ जगह पर पीतल के पार्ट्स भी लगे हुए हैं। ये दर्शाते हैं कि कंपनी किस लेवल का काम करती है। यहाँ पर इसके अंदर एक एक नट बोल्ट भी आप देखोगे ना तो लोक नेट का यूज़ कंपनी ने किया है, जिससे कि अगर हल्की फुल्की भी वाइब्रेशन इसके अंदर क्रिएट हो रही है काम करते टाइम तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, नट बोल्ट कहीं पर भी लूज ना हो, खुले ना, और अपनी पकड़ को ना छोड़ दें। यहाँ पर बैटरी आपको मिल जाती है। बैटरी इसलिए मिल जाती है क्योंकि ये जो रीपर बाइंडर है इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट की प्रोविज़न मिल जाती है। रस्सी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टार्ट है, ऊपर बैठे बैठे आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। उस तरफ से आप अगर किसान भाइयों को दिखाओगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं जब किसान काम कर रहा होता है। सर्दियों का सीज़न होता है गेहूं का, उस समय कई बार क्या होता है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वो आपकी गलती से हो या किसी भी गलत कमी से हो जाए, उसके लिए क्या है रस्सी की प्रोविज़न है। आप इस व्हील के ऊपर रस्सी लपेट करके इसको रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि कंपनी ने ये ख्याल रखा है कि आपको काम करते टाइम ब्रेकडाउन वाली दिक्कत ना हो, आपका काम खराब ना हो, क्योंकि सीज़न कितना होता है 10 से 12 दिन का छोटा सीज़न होता है। उस सीज़न में आप बिना रुके इसके साथ काम कर पाओ। बड़े साइज का एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है, ऑयल बाइट टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आता है। ये प्री क्लीनर दिया गया है, यहाँ ऑयल इसके अंदर डलता है जो कि जो भी धूल वगैरह है उस कणों को अपने ऊपर चिपका लेता है, फ्रेश एयर इंजन के अंदर भेजता है, जिससे कि इंजन की लाइफ लगातार बनी रहती है। यहाँ पर आप अगर ऊपर से दिखाएंगे तो इसका जो ये पूरा मीटर कंसोल है बड़ा शानदार आपको दिख जाता है। जैसे ट्रैक्टर में स्टीयरिंग होता है ना, ट्रैक्टर से छोटा स्टीयरिंग, कंफर्टेबल स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है। सारे कंट्रोल यहाँ पर हेडलाइट वगैरह के दिए गए हैं, हॉर्न का स्विच यहाँ पर दिया गया है, ये की लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप जो है इसको यहीं पर बैठे बैठे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसके अंदर गियर लीवर दिया गया है, 4 स्पीड आपको फ्रंट के लिए और 1 स्पीड आपको रिवर्स के लिए इसके अंदर मिल जाती है, जिससे कि जब आप इसको रोड पर लेकर के जाएं तो आप स्पीड के साथ में जाएं, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो सीजन के अंदर आप कमाई नहीं कर पाओगे। अपना काम इसके साथ में तो आप कर ही पाओगे, साथ में इसके साथ रोजगार कमा सकते हो, और वो रोजगार संभव तब होगा जब एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इसका प्लेटफॉर्म देखोगे तो बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, वाइडर प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिससे कि कंफर्टेबली आप इसको ऊपर बैठ करके ड्राइव कर सकते हो। और इसके अंदर एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ कि दोनों टायर के अंदर ना सेपरेट ब्रेकिंग सिस्टम है। ये देखो, इसको आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, डबल यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सिंगल का बेनिफिट ये है कि आपको जगह पर टर्न लेना है तो आप आसानी से वही ब्रेक का यूज़ करके इसको जगह पर टर्न ले सकते हो। उसके बाद में अगर हमें जब कटाई कर रहे हैं तो आपको पता है हर किसान भाई चाहता है कि भूसे की वेस्टेज ना हो, क्योंकि भूसा किसान
पशुओं के काम में यूज़ करता है। तो भूसे की वेस्टेज ना हो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर ये लीवर दिया है, जिस लीवर से ये प्रेशर जैक ऑपरेट होते हैं और इन प्रेशर जैक की वजह से आपका रीपर बाइंडर बिल्कुल ज़मीन से सट करके कटाई करता है और आपका भूसे का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस चीज़ का कंपनी ने ख्याल रखा है। अगर मैं मशीन के ओवरऑल वेट की बात करूँ तो लगभग 700 किलो से प्लस है इसका जो वेट है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि कंपनी ने इस रीपर बाइंडर को कितने हैवी ड्यूटी तरीके से डिज़ाइन किया है। इसी के साथ यहाँ पर आपको मैं शुरुआत में बता रहा था कि कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, साथ में आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, साइड सपोर्ट मिल जाती है, जिससे कि आपको कोई बैठकर हेडक नहीं होती है और साथ में आपको कोई थकान वगैरह भी नहीं होती है। और कंपनी ने यहाँ पर आप देखोगे तो छोटा सा टूल बॉक्स दिया है, जिसके अंदर आप दिन भर की दिहाड़ी अपनी आसानी से इसके अंदर रख सकते हो, या कोई टूल वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी आसानी से रख सकते हो। ये इसके अंदर आप देख रहे होगे, ये छोटा सा टैंक दिया गया है। ये छोटा सा जो टैंक है इसके अंदर आपका हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, जो इसके अंदर प्रेशर जैक दिए गए हैं इनको ऑपरेट करने के लिए, और लीवर भी आपका यही मिल जाता है, जिससे कि आप इसको ऊपर नीचे की तरफ उठा सकते हो। अगले टायर भी बड़े हैं और पिछले टायर भी इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 450/12 के बैक टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको आसानी से काम करने में मदद करते हैं। इसी के साथ अगर कटाई की बात कर लूँ तो 1 से 1.25 एकड़ की कटाई बंधाई इसके साथ आप आसानी से कर सकते हो। और ये जो रीपर बाइंडर है, कंपनी इसके अंदर पूरे 1 सीज़न की वारंटी देती है, और आपको कोई अगर ब्रेकडाउन वाली दिक्कत कोई समस्या आती है तो कंपनी का डीलर नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया है, आपको घर बैठे सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। आप भी खरीदने का विचार कर रहे हैं, डिस्प्ले में आपकी कॉन्टैक्ट नंबर है, घर बैठे इसको खरीद सकते हैं। इसके ऊपर 50% सब्सिडी भी आपको मिल जाती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये जो रीपर बाइंडर है, तो आपको सब्सिडी की तरफ से भी नहीं सोचना है। उसके बाद में अगर आपका बजट नहीं है पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने का, तो आप इसके ऊपर फाइनेंस भी करा सकते हो। फाइनेंस फैसिलिटी भी इसके ऊपर अवेलेबल हो जाती है, जिससे कि मात्र कुछ हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट करके आप इस रीपर बाइंडर को अपना बना सकते हो, और सीजन में अच्छा खासा रोजगार कमा करके आप उस जो बाकी का पेमेंट है उसको आसानी से उतार करके और एक अच्छा खासा पैसा आप बचत भी इसके साथ कर सकते हो। तो ये रीपर बाइंडर ग्रीनलैंड कंपनी का आपको किस तरीके का लगा है, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर मैंने आज आपकी वीडियो में दिखाया है, जिसके अंदर मैंने इसका जो काम था वो भी आपको दिखाया। कैसा लगा राय साझा कीजिएगा, पसंद आई है वीडियो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।